अज्ञात लड़का भाग 16 अननोन गाय पार्ट 16। ट्रॉय ने कहा, हमें किसी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। काले जादू की मदद से मैं आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल सकता हूँ और आत्माओं को आत्मा की दुनिया से बुला सकता हूँ। कुंकू ने कहा, सर आपको याद है जब आपने आत्मा की दुनिया के दरवाजे को खोला था और वहां से आत्माओं को बुलाया था और आपने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। आपने अपना विवेक खो दिया था और आपने कहा था, अगर मैं अगली बार अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ट्रॉय ने पूछा, किसी के पास कोई समाधान है? कुंकू ने कहा, सर यह यंत्र किसने बनाया सिर्फ वही बता सकता है। ट्रॉय ने कहा, उसे ढूंढो और उससे पूछो हमें कौन सी तकनीक की जरूरत है। अगर वह आसानी से नहीं बताता है तो उसे यहां लाओ। थोड़ी देर बाद जब कुन्नी सचेत को पकड़ लेता है तभी कुन्नी ट्रॉय को फोन करता है। कुन्नी ने ट्रॉय से फोन पर कहा, सर हमने उसे पकड़ लिया है पर वो कुछ नहीं कह रहा। ट्रॉय ने फोन पर कहा, ठीक है, उसे यहां ले आओ, मैं उससे अपने तरीके से पूछूंगा। कुन्नी सचेत को पकड़कर अपने अड्डे पे ले आता है और सचेत को एक कुर्सी से बांध देता है। कुंकू ने कहा, मैं आपसे बहुत अच्छे से पूछ रहा हूं। उस यंत्र का गायब हुआ हिस्सा कहाँ है? सचेत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम जो चाहे मर्जी कर लो। जब मैंने तय किया ट्रॉय को आत्मा की दुनिया का दरवाजा खोलने वाले यंत्र के आखिरी हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, तब ट्रॉय ने मुझे यातनाएं देनी शुरू किया। ट्रॉय मुझे यातनाएं देता रहा लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। काफी यातनाएं देने के बाद ट्रॉय को लगा मैंने होश खो दिया और ट्रॉय ने सोचा मैं मर गया हूँ। ट्रॉय ने मुझे बाहर फेंक दिया। फिर मैं होश में आया और उठा और किसी तरह मैं अपने घर पहुंचा और जब मैं मर रहा था तब मैंने ट्रॉय और उसके इरादे के बारे में एक कागज पर लिखा और उसे अपने घर पर ही कहीं छोड़ दिया और आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने वाले यंत्र के ब्लूप्रिंट को फाड़ दिया ताकि कोई उस हिस्से को दोबारा न बना पाए। पल्लव ने चैतन्य की तरफ देखकर कहा, बस इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। उसके आगे क्या हुआ? आगे किसी को नहीं पता। तारस ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कौन सी शक्ति उस दीवार की रक्षा कर रही है। यदि डॉक्टर की मृत्यु हो गई है तो उसका मृत शरीर कहाँ है और वह आत्मालोक का दरवाजा क्यों खोलना चाहता था जबकि सचेत ने सारी आत्माओं को मुक्त कर दिया था? उसका उद्देश्य क्या था? पल्लव ने कहा, केवल एक ही आदमी बता सकता है, लेकिन वह इस वक्त एक मानसिक अस्पताल में है। तारस ने पूछा, वह वहां मानसिक अस्पताल में क्या कर रहा है? क्या वह पागल हो गया है? पल्लव ने कहा, हाँ ऐसा लगता तो है। चलो मानसिक अस्पताल चले। आशिनी मनोचिकित्सक ने पूछा, क्या आप सच में उनसे मिलना चाहते हो? पल्लव ने कहा, हाँ हम सच में उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। आशिनी ने कहा, ठीक है, आप सब सावधान रहना, वह हमला कर सकते हैं। तारस ने पूछा, तो हम उन्हें हमला करने से कैसे रोक सकते हैं? आशिनी ने कहा,
उनसे अच्छी तरह और शांति से बात करें और उन्हें सुरक्षित महसूस कराओ और उनके सामने कोई हथियार और सुई मत निकालना। जैसे ही डॉक्टर उस मरीज के सामने तारस, पल्लव और चैतन्य को ले जाती है, वो मरीज उन तीनों को देखकर बेचैन हो जाता है। तारस ने उस शख्स को देखकर कहा, आराम से, हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। तभी पल्लव एक तस्वीर निकालता है और उस शख्स को दिखाता है। चैतन्य ने कहा, यह तस्वीर देखिए, क्या आपको कुछ याद है इनके बारे में? आशिनी ने पूछा, आप इनसे क्या जानना चाहते हैं? चैतन्य ने कहा, हम केवल कुछ बातें जानना चाहते हैं। सचेत की मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ? क्योंकि हमें उनके घर में कोई कंकाल नहीं मिला। और उन्होंने उस यंत्र का ब्लूप्रिंट क्यों छोड़ा? तारंक ने कहा, ट्रॉय ने अपने आदमियों को आदेश दिया था, अगर वैज्ञानिक मर गया तो उसके शरीर को नष्ट कर देना, ताकि कोई उसे जीवन न दे सके। ट्रॉय के आदमी ने आकर सचेत के शरीर को नष्ट कर दिया। मैं छिप रहा था जब ट्रॉय के आदमी सचेत के शरीर को नष्ट कर रहे थे। फिर ट्रॉय ने सचेत की आत्मा को कैद करने की प्रक्रिया शुरू की। मैं दुखी था क्योंकि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सका। सचेत की आत्मा कैद थी। अचानक मेरे गैजेट की सुई हिली। मुझे लगा कोई दूसरी आत्मा मुझसे कुछ कहना चाह रही है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अचानक मेरा कंपास का तीर ब्लूप्रिंट की ओर इशारा करता है। मैं असमंजस में था। मेरे कंपास का तीर ब्लूप्रिंट की ओर क्यों इशारा कर रहा था? फिर मैंने वह ब्लूप्रिंट देखा। ब्लूप्रिंट और यंत्र एक दूसरे से अलग हैं। सचेत अच्छी तरह से जानता था, ट्रॉय और उसके आदमी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने एक और ब्लूप्रिंट को तैयार किया। शायद सचेत ने सोचा होगा, कोई ट्रॉय को रोक देगा। तब मैंने ब्लूप्रिंट छिपाने का फैसला किया। लेकिन मैंने ब्लूप्रिंट को वहीं छिपा दिया जहां उस ब्लूप्रिंट को कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने सचेत के घर के एक सीक्रेट रूम में ब्लूप्रिंट को छिपा रखा है। मैंने फिर से सोचा, अगर सचेत ने ट्रॉय को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो ट्रॉय या उसके आदमी उस ब्लूप्रिंट को जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने उस कमरे में ढाल लगाने का फैसला किया। मैंने उसी आत्मा की मदद मांगी जिस आत्मा ने मुझे इशारा किया था। मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने कहा, मेरी शक्तियां इस कमरे की तब तक रक्षा करेगी जब तक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति नहीं आ जाता। चैतन्य ने पूछा, तो उसने वह दरवाजा कैसे खोला? मेरा मतलब है, उस आत्मा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया और आप इस मानसिक अस्पताल में कैसे पहुंचे? पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़ें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।